श्रेष्ठता का आधार ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करता है। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। जीवात्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन इस मृत्यु से पहले भी हमें बहुत सी चीजों को खत्म करना होता है। देह का अभिमान, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी हमें मृत्यु देनी होती है, जो जीते जी ही हो सकती है। जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसे ईश्वरीय चिंतन, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति एवं आनंद की रूहानियत में फिर से जीवित होना कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे देह अभिमान के अवगुणों से मरना और अंतरात्मा के सद्गुणों में जीवित होना कहते हैं। जब वह अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण खो देती है तो उनकी गुलाम बन जाती है। तब वह मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य नहीं कर पाती है। इंद्रियों के गुलाम बनकर फिर वह दुख, अशांति, तनाव और परेशानियों से घिर जाती है। इसी गुलामी से मुक्त होने और सच्ची सुख, शांति, स्वतंत्रता व संपन्नता को पाने के लिए इंसान को अपनी अंतरात्मा और सबके रूहानी पिता परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। मन बुद्धि के माध्यम से परमात्मा से जुड़े रहने की सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया को ही सहज राजयोग कहा जाता है, जिसे कोई भी, कभी भी और कहीं भी अनुभव कर सकता है।